मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के मामलों को लेकर के अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि यदि वाइफ हाईली क्वालिफाइड है या उसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या पति के द्वारा सेक्शन 9 यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो विदाई का मुकदमा होता है वो दाखिल किया गया है और पति के हक में वो डिक्री हो गया है, यानी विदाई का मुकदमा वाइफ के अगेंस्ट जजमेंट हो गया है। और ये दो कंडीशंस हैं कि एक तरफ तो पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त है, और दूसरी तरफ पति ने विदाई का मुकदमा दाखिल किया था जो कि पति जीत चुका है। ऐसी स्थिति में भी क्या पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता यानी भरण पोषण की मांग कर सकती है? साथियों, इसी तरीके के फैक्ट से संबंधित एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बेंच ने अभी हाल ही में एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला दिया है। तो दोस्तों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले की जानकारी के साथ। अगर आपका कोई इस तरीके का मामला चल रहा है तो जरूर यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, अभी कोर्ट ज्वाइन किया है, या आप किसी भी तरीके से लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का फैसला दिया गया। साथियों, जो मामला था इसके फैक्ट में आपको ब्रीफ में बता दूं कि फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया कि एक तो पत्नी ने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन छिपाई, यानी वह क्लीन हैंड से न्यायालय के समक्ष नहीं आई, और दूसरी तरफ यह भी कहा कि चूंकि हस्बैंड ने सेक्शन 9 यानी विदाई का मुकदमा डाला था सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जो कि वाइफ के अगेंस्ट डिक्री हो गया, इसके बाद भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहने नहीं गई, तो यह माना कोर्ट ने कि 125(4) सीआरपीसी की जो धारा थी, जो अब 144 बीएनएसएस हो गई है, जिसके तहत यह कहा गया है कि यदि पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीजन के अपने पति से अलग रह रही है, यानी वाइफ ने हस्बैंड का परित्याग कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। तो इन दो बातों को देखते हुए फैमिली कोर्ट ने पहली बात यह कि उसने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन छिपाई, दूसरा यह कि सेक्शन 9 का आदेश पहले ही हो चुका था विदाई के मुकदमे में हस्बैंड के फेवर में। इन दोनों बातों को लेकर के कोर्ट ने यह माना, फैमिली कोर्ट ने, कि पत्नी को इन स्थितियों में मेंटेनेंस पाने का हक नहीं है और मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। हालांकि जो बच्चा था उसके लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह का आदेश जरूर कर दिया। अब इस आदेश के खिलाफ वाइफ जाती है हाई कोर्ट में, क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करती है। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कही जाती हैं, और अंतिम जजमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। यह जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, सुमन वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस की पूरी डिटेल स्क्रीन पर है। इस केस में वाइफ के एडवोकेट ने वहां पर आर्गुमेंट करते हुए दलील दी कि वाइफ के पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। हस्बैंड के द्वारा कोई ऐसा एविडेंस दाखिल नहीं किया गया था फैमिली कोर्ट में ट्रायल के दौरान जिससे यह साबित हो रहा हो कि वह कोई आय अर्जित कर रही है। दूसरी तरफ यह कहा गया पति के एडवोकेट के द्वारा कि वाइफ ने आईटीआई से टेलरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, पहले वह प्राइवेट टीचर थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। ऐसी स्थिति में वह अभी भी कहीं ना कहीं काम कर रही होगी। इन दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया, आर्गुमेंट को सुना गया, और डॉक्यूमेंट्स को देखने बाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई। जस्टिस गर्मा प्रसाद की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के तर्क को पहले तो हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पति द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए सिर्फ याचिका दायर करना अपने आप में 125(4) के तहत अयोग्यता को लागू करने के लिए काफी नहीं है। हस्बैंड ने अगर सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल कर दिया है तो यह काफी नहीं है कि उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए मेंटेनेंस लेने से, या उसके हक में कोई आदेश भी हो गया है तब भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि पत्नी बुरे बर्ताव के कारण ससुराल छोड़ सकती है और पत्नी के लाभकारी रोजगार के सबूत के बारे में कोई खास नतीजा नहीं निकाला जा सकता। बेंच ने आगे कहा कि पति से मेंटेनेंस पाने का पत्नी का कानूनी अधिकार
इस आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता कि वो कमाने की क्षमता रखती है। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही हाईकोर्ट ने कि वाइफ कमाने की क्षमता रखती है, वाइफ अर्निंग करने के काबिल है, सिर्फ इस आधार पर उसको मेंटेनेंस देने से मना नहीं किया जा सकता। इसके आगे और भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि सिलाई से कमाने की क्षमता हो सकती है, रोजी रोटी चलाना के लिए काफी हो सकती है, उसे उसी तरह का जीवन स्तर बनाए रखने में मदद नहीं कर सकती जो तब मिलता था जब वह अपने पति के साथ रह रही थी। कोर्ट ने मान लिया कि भाई ठीक है, हो सकता है कि सिलाई से उसकी रोजी रोटी चल जाए, लेकिन उस तरह का जीवन स्तर नहीं मिल सकता जो अपने पति के साथ वो रहती थी। इस तरह विपक्षी पार्टी नंबर 2 से मेंटेनेंस पाने की हकदार है, भले ही याचिकाकर्ता की कमाने की क्षमता हो। एक और आगे, एक कदम आगे बढ़ के भी हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उस संबंध में जो टिप्पणी की, यह एक सामाजिक सच्चाई है कि महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों में खुद को लगा देती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं, इसलिए वे नौकरी नहीं कर पाती। इसलिए पति का अपनी पत्नी की योग्यता पर पूरी तरह निर्भर रहना, उसे भरण पोषण देने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बचना गलत है। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं अपने आप को घर के काम में लगा देती, इसलिए वो नौकरी नहीं कर पाती। घर संभालेंगी तो फिर बाहर काम करना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो अक्सर इसी त्याग को पति से पैसे ऐंठने की शैतानी हरकत के तौर पर दिखाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कही। और अंत में कोर्ट ने कहा, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें न सिर्फ गलत हैं बल्कि महिलाओं को जिन सामाजिक और भावनात्मक सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है उनके प्रति भी बहुत असंवेदनशील है। कोर्ट ने माना कि एक बेरोजगार पत्नी की स्थिति, जिसे अकेले अपने छोटे बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, वे कई महिलाओं की सच्चाई को दिखाती है जो अपनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद सालों तक घरेलू काम करने के बाद नौकरी करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कोर्ट ने साफ कहा कि ठीक है, वाइफ पहले काम करती थी, कमाने की क्षमता रखती है, लेकिन शादी के बाद घर आ गई, गृहस्थी में बच्चों में फंस गई, इसके बाद दोबारा फिर उनका जाना, नौकरी ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से जो फैमिली कोर्ट का आदेश था उसको रद्द कर दिया गया। मामला बुलंदशहर का था, फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया गया ताकि 1 महीने के अंदर एक नया तर्क संगत आदेश पारित करें दोस्तों। और साथ ही फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया गया कि पति की कुल आय और सीआरपीसी के 125वें सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर पत्नी और बेटे दोनों के लिए भरण पोषण तय करे। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस के संबंध में। समझता हूं कि इस आदेश से पतियों को जरूर परेशानी होगी और थोड़ा सा मुश्किल होगा इस फैसले से। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।